हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो ट्रिपल एट एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन। चेक करेंगे नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की ऑल ओवर एनर्जी, मेंटल थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स यू, और लास्ट में हम चेक करेंगे उनकी फीलिंग सोल लेवल पे टुवर्ड्स यू। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो ट्रिपल एट को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। टिकटॉक पे एक न्यू आईडी को फॉलो करें जो कि है डिवाइन टैरो ट्रिपल एट के नाम से। डिवाइन गाइडेंस 01 पे तो ऑलरेडी आप लोग वॉच करते ही हैं। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी रीडिंग आपसे मैच करती है तो क्लेम ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। यूट्यूब पे कंटिन्यूसली व्यूवर्स जो हैं वॉच तो करते हैं बट रीडिंग को क्लेम नहीं करते। कीप एन ओपन माइंड। नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, डिस्कवरी का कार्ड है यहाँ पर, परफेक्शन, अबंडेंस। नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में अगर मैं स्टार्टिंग के 3 कार्ड्स देखती हूँ, नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में आपके पर्सन कुछ डिस्कवर करना चाह रहे हैं, जैसे कि अपनी खोज, अपना मुकाम क्या है, कहाँ जाना है, चीज़ों को कैसे परफेक्ट तरीके से करना है, किस तरीके से अबंडेंट होना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अबंडेंट की बात कर रही हूँ, आपके पर्सन बहुत ही कोई मटीरियलिस्टिक एनर्जी के अंदर नज़र आ रहे हैं। जितना वो अबंडेंस की तरफ भाग रहे हैं उतना ही वो उनसे दूर जाती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए मल्टीपल सिनेरियोज़ को डिस्कवर करना, क्या, क्यों, कैसे की जंग कंटिन्यूसली चल रही है। क्या करूं, क्या, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। जैसे वो एक चीज़ होती थी ना, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। तो बस यूँ समझ लें कि ये वही वाली एनर्जी है। क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं। ओके जी, आगे चलते हैं। नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, मिस्टीजियम। ओके, अच्छा, मुझे यहाँ पे ना फुल नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। मुझे नज़र आ रही है कि इन एंड आउट सिचुएशन है। बात होती है, प्रॉपर तरीके से नहीं होती, और उस बात करने के सिनेरियो में ये बहुत कुछ आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, छुपाती हुई नज़र आ रही हैं। जेंडर रिस्ट्रिक्टेड है, अपने तरीके से लीजिएगा। रिकवरी, ओके, कन्फ्यूजन। कुछ चीज़ें हैं जो इनकी छूट गई हैं, जो इनको मिल नहीं पाई हैं। चीज़ों को रिकवर करना है लेकिन रिकवरी हो नहीं पा रही है, इसलिए कंटिन्यूसली कंफ्यूज माइंडसेट के अंदर हैं कि चीज़ों को रिकवर किया जाए तो वो किस तरीके से किया जाए। बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हुए, पर्दा डालते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं कर रहे कि ये क्या छुपा रहे हैं आपसे। लेकिन अगर तो आपकी कभी ना कभी बात होती है तो आप कंफ्यूज माइंडसेट में आ जाते हैं कि ये इंसान मुझे पूरी क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहा, क्या छुपा रहा है मुझसे। सेल्फ वर्थ, डिसरिस्पेक्ट किया गया है इनको। जैसे कि किसी हाई डेजिग्नेशन के ऊपर जाना था, किसी प्रोग्रेशन पे इनको पहुंचना था, वो इन तक नहीं पहुंच पाई है, वो किसी और के हिस्से में आ गई है।
इनकी सेल्फ वर्थ को डिसरिस्पेक्ट किया गया है, जिसे हम कहते हैं लिटरली अब्यूज़ करना, डीमोटिवेट करना, डिग्रेड करना। बिग पॉसिबिलिटी कि ये इनके साथ वर्किंग सिनेरियो में हुआ हो, क्योंकि फैमिली का इस वक्त अभी मुझे कोई कार्ड नज़र आया नहीं है। इम्पेशंस, भागने की जल्दी, बहुत कुछ ये करना चाहते हैं, चाहती हैं, और डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अमल कुछ भी नहीं है। सोचना लेकिन रिसोर्सेस का ना होना, और फिर वहाँ पर अपने आप को ही डीमोटिवेट करना, इल्यूजन का शिकार हो जाना, और जिसे हम कहें हसद का फैक्टर, अगर हम यहाँ पे कहें कि हसद का एलिमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो वो कुछ गलत नहीं होगा। बड़ी अजीब सी एनर्जीज़ हैं। लास्ट वन लेंगे मिरेकल। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ना ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाए। जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं करना। ये होता है दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, जिससे कि आइडियाज़ इनके प्रोग्रेशन कोई और करे, ठीक है, काम इनका इन्वेस्टमेंट कोई और करे। अच्छा, कंफ्यूज माइंडसेट जो है ना, इनको ऐसा लगता है कि अगर तो मैं अपने दम पर कुछ करता हूँ या करती हूँ, तो फ़ायदे से पहले इनको नुकसान का डर होता है कि मुझे कहीं नुकसान ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और सामने वाले को प्रिटेंड ऐसा किया जाता है कि जैसे ये बहुत परफेक्शनिस्ट हैं। बेसिकली इनको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि आया कि अगर ये किसी वर्किंग सिनेरियो में जाते हैं, किसी काम में हाथ डालते हैं, तो क्या वो उसके अंदर प्रोग्रेशन ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे। लेकिन सामने वाले को तो शोकेस नहीं करते, लेकिन अंदर से बहुत डर है कि क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अच्छा, बेसिकली मैं यहाँ पे देखती हूँ कि ज़्यादातर टाइम जो है ना, इन्होंने लाइफ का एक बिग एरिया जो है एक्साइटमेंट में गुजार दिया है। एक्साइटमेंट में इन्होंने समझा कि ज़िंदगी यही है, खाओ पियो, हल्ला गुल्ला करो, मौज मस्ती में रहो, फ्यूचर का किसने सोचना है। अच्छा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे इनका पास्ट गुजरता चला जा रहा है, वहाँ पर जो है ना, ये जैसे कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं लोगों से। जैसे कि साथ के जो क्लोज़ फ्रेंड सर्कल होता है, या जो है साथ के भाई होते हैं, साथ की बहनें होती हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि हमारा सफ़र एक साथ ही स्टार्ट हुआ था, और अब ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि आज मैं कहाँ पर हूँ और जो मेरे साथ चलने वाले लोग थे वो किस जगह पे हैं। अच्छा, यहाँ पे हसद का फैक्टर मैंने क्यों बोला कि बेसिकली खुशी नहीं है, एक जेलसी फैक्टर है कि इनके लिए ये काम इतने आसान क्यों हो गए। क्यों? क्योंकि ये अभी भी बहुत रशिंग एनर्जीज़ में भागते हुए नज़र आ रहे हैं, इम्पेशंस हो रहे हैं अपने मामलात में कि जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाए, इसलिए डिफरेंट सिनेरियोज़ को अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट सिनेरियोज़ में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हर तरफ से इनको जो है ना डीमोटिवेट किया जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। यानी कि ये एक प्लान लेके किसी के भी सामने जाते हैं ना, तो सामने वाला रिजेक्ट कर देता है, और यही वजह है कि ये कंटिन्यूसली कंफ्यूजन में आ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों है। क्यों? रीज़न क्या है कि देखें, कुछ एनर्जीज़, कुछ साइंस और सिग्नल इनको कंटिन्यूसली ऐसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि जैसे कुछ रिकवर करना है। अगर तुम्हें आगे जाना है तो पहले पास्ट बैगेज को क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि ये यही चीज़ आपसे हाइड करते हुए नज़र आ रहे हों। इनको इंडिकेशंस मिल रही हैं कि पहले
किन चीज़ों को ठीक करना है, पहले किन चीज़ों में रिकवरी आनी है। मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने आपको अपनी अबंडेंस में बहुत बड़ा हर्डल समझा, शायद आपकी लाइबिलिटीज़ से भागे, आपको डिमोटिवेट किया, या इनको ऐसा लगता होगा, या इन्होंने आपसे कहा होगा कि इनकी कामयाबी में सबसे बड़ा हर्डल आप हैं। अगर ये आपके साथ चलते हैं या आपका साथ देते हैं तो इनकी फैमिली, इनकी अबंडेंस, इनका करियर इनसे छूट जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और अपने आप को पीछे जाता हुआ देख रहे हैं। और यही वजह है जो इनको एक रिकवरी का साइन नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें माजी की ठीक करनी है, लेकिन ये वही चीज़ें इस वक्त करंट सिचुएशन में भी हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कंफ्यूज माइंड सेट, इम्पेशंस और अबंडेंस से मैं ये कार्ड बिल्कुल बोलूँगी कि बिग पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन जो है इंतहाई हद तक ईगोइस्टिक है, यानी कि किसी भी सूरत में अपनी गलती को एडमिट नहीं करना, हमेशा अपने मामले में जजमेंटल हो जाना, और अगर कभी किसी टॉपिक पे बात हो तो डिफरेंट सिनेरियोज़ निकाल लेने कि यहाँ पर मेरी गलती नहीं थी, वहाँ पे उसकी गलती थी, वहाँ पे फलां की गलती थी। और यही चीज़ होती है ईगोइस्टिक होने की निशानी, कि सामने वाला किसी भी पॉइंट पे आके अपनी गलती को एडमिट नहीं करता। अब इस ऑल ओवर सिचुएशन में अगर हम करंट एनर्जीज़ को देखते हुए बात करते हैं तो ये चाहते हैं कि कुछ स्पीड से हो जाए, जैसे कि डे ड्रीमिंग करना। अब डे ड्रीमिंग करने में क्या है कि जैसे कि आपने रात को बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की, मैंने सुबह में ये करना है, ये करना है, इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो वही एक डेली की रूटीन लाइफ, एक लेजीनेस, एक लाइफ का बर्डनाइज होना कि मैं इस बर्डन को कब तक कैरी करके चलूँगा या चलूँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इम्पेशंस एनर्जी में अभी भी ये मौजूद हैं, चीज़ों को बहुत ही सेटिस्फाई तरीके से नहीं देख रहे कि पहले किन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, आगे प्रोग्रेशन में कैसे जाया जा सकता है, परफेक्शन कैसे लाई जा सकती है लाइफ के अंदर। इनको बस ये है कि कुछ नया करूं। अभी भी मैं अगर बोलूं कि जैसे कि बिना सोचे समझे आगे की तरफ कदम बढ़ा दिया। जस्ट सपोज़ अगर ये आपसे कहें कि मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है, और इनको ये चीज़ पता है, आपको ये मेंटल सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि इंटरनली ये खुद भी उस चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं है, श्योर नहीं है कि आया वो इस चीज़ को, इस सिनेरियो को प्रोग्रेशन फेस पे लेके जा भी सकते हैं या नहीं। अब भले वो आप लोगों का रिलेशनशिप है, भले वो फैमिली सिनेरियो है, भले वो इनकी सोशल लाइफ है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि हर मामले में एक बंदा कंफ्यूज माइंडसेट में है कि उसे कुछ खुद ही नहीं पता, ठीक है, कि उसने क्या करना है। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं सोशल लाइफ की। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की सोशल लाइफ क्या कह रही है। बड़ा ही रिक्वेस्टेड और बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है मेरे व्यूवर्स का, बट आपका सपोर्ट सिस्टम जो है यूट्यूब पे कंटिन्यूसली स्लो जा रहा है। आप लोगों की इस तरीके से लाइकिंग नहीं हो रही है, तो फिर आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे इतनी लंबी चौड़ी मेरी वीडियोस बनाने का क्या फ़ायदा है। रीडिंग अगर आप वॉच करते हैं तो उसे क्लेम ज़रूर किया कीजिए ताकि आप लोगों की एनर्जीज पिक हो सकें, ठीक है। कमेंट सेक्शंस में रीड करती हूँ जाके, और जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगता है मैं उसको लाइक भी करती हूँ। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उस पर फर्दर बेसिस पे वीडियो बना के अपलोड की जाए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की सोशल लाइफ, नंबर 15 लवर्स, नंबर 38 टॉयल एंड लेबर, नंबर 32 डिस्पायर, नंबर 7 मैसेज। अच्छा, इस कार्ड को हम थोड़ा सा हाइड करेंगे। नंबर 4 कोर्टशिप,
नंबर 28 एक्सपेक्टेशंस, नंबर 2 मेल फीमेल, नंबर 21 फैमिली रूम एंड नंबर 36 डिस्टेंस होराइजन। आपका पर्सन एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है, भले ये मेल है या फीमेल, आपने इनको हमेशा एक राइट ट्रैक दिखाया, एक सीधा रास्ता दिखाया कि इस तरीके से चलो। बेसिकली इनका मसला क्या है कि ये शॉर्टकट में जाना नहीं चाहते। इनका टोटल मसला ये है कि इनको जो है ना शॉर्टकट्स चाहिए। ये दुश्वार रास्तों पे चलना इनके लिए नामुमकिन हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो किसी सोशल सिनेरियो में कोई ट्रैवलिंग प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका हो सकता है कि ओवरसीज़ की प्लानिंग हो, कि इनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर ये यहाँ से ट्रैवल कर जाएंगे, ओवरसीज़ की तरफ चले जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इनकी सोशल लाइफ ठीक हो जाएंगी, जिसे हम कहते हैं एक हायर डिज़ायर्स का होना। कि उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये यहाँ से ट्रैवल कर जाएं, कहीं ओवरसीज़ चले जाएं, वहाँ जाके जॉब करें, भले वहाँ इनको डे नाइट ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, एक ख्वाब होना, एक एम होना। और ये क्या करते हैं कि इन्हीं ख्वाहिशात के पीछे जो चीज़ इनके पास मौजूद होती है ना, उस पर ये रिग्रेट करते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। डिफरेंट सिनेरियोज़ पे एप्लीकेशन सबमिट्स करवाई गई हैं और बहुत शिद्दत से वेट है इनको कि जैसे कि कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि ये जो है ना कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए कि ये फ़र्दर बेसिस पे ट्रैवल प्लान कर सकें। अच्छा, मैं यहाँ कहूँगी सोशल सिनेरियोज़ में शॉर्टकट्स भी एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्ट सपोज़ अगर तो ये मेल हैं तो कोई स्पॉन्सरशिप आ जाए बाहर से, ओवरसीज़ से, शॉर्टकट कर लें, किसी शादी के चक्कर में बाहर चले जाएं, कोई जैसे इनको सपोर्ट कर दे, कोई इनको अपने पास बुला ले। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि किसी, अगर तो ये मेल हैं तो किसी फ़ीमेल को ढूंढने में इन्होंने एक लंबा चौड़ा टाइम बर्बाद किया है और इनके हत्थे कुछ नहीं आ सका, ठीक है। और अगर तो ये फीमेल हैं तो डे नाइट काम करती हुई नज़र आ रही हैं और इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि इनका भी यही सिनेरियो है कि जैसे कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई मैरिज हो जाए, कमिटमेंट हो जाए और मुझे अपनी साइड से कोई इतनी एफ़र्ट पुट ना करनी पड़े। अच्छा, ये डिस्टेंस का जो कार्ड है, एक सिटी से दूसरी सिटी भी हो सकता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी हो सकता है। ये ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे क्योंकि कॉन्वर्सेशन आपकी होती है, माइंडसेट बहुत अच्छे से समझते होंगे कि आपके पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अच्छा, फैमिली रूम में कंटिन्यूसली जो है ना, इनको ऐसा लगता है कि जब कभी मैं फैमिली से अपनी दूर रहता हूँ ना तो मेरी लाइफ में ग्रोथ आती है। सम टाइम जो होता है अक्सर अपने ही घर के लोगों की आपस में नहीं बन रही होती, घर का माहौल इनको काफ़ी डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आ रहा है और ये सारा ब्लेम करते हैं अपनी फैमिली के ऊपर कि जैसे फैमिली ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया, या फैमिली डिस्ट्रीब्यूट्स क्रिएट करके रखती है घर के अंदर, या इस तरह के कुछ मामलात। यहाँ पर जो है घर से भी काफ़ी, जैसे आप समझ लें कि बागी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अपनी फैमिली को बोलते हो कि मेरे जब ख्वाब पूरे होंगे तो मैं नज़र भी नहीं आऊँगा, मैं मिलूँगा भी नहीं, कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अगर हम देखते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन का थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स यू। फोनिक्स, मैंने कहा था न्यू ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना, न्यू फेज एंड रिकेंडल, रीन्यू एंड ग्रो, चेंज माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। माजी को भुला के ये नए साइकिल में कदम रखना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा हो जो मुझे रीन्यू कर दे, मुझे अपडेट कर दे, मेरा एक नया वर्जन दुनिया के सामने आए, मेरा माइंडसेट चेंज हो जाए और माजी मेरे दिमाग से धुएं की तरह उड़ जाए और मैं एक नए फेज़ में एंटर हो सकूं। यानी कि मैं अगर यहाँ पे कहूँगी कि ये चाह रहे हैं कि माजी में जो कुछ भी हुआ ये उसको भूलना चाहते हैं।
पिक्चर, लुकिंग एट पिक्चर, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज, सॉरी फॉर फंबल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो पुरानी मेमोरीज़ को काफ़ी रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जितना रिकॉल करते हैं इतना नॉस्टैल्जिया फेज में जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी। कुछ दिमागी फतूर कह लें कि इनके माइंडसेट में आया और कुछ मामलात ऐसे हुए कि मामलात नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में चले गए। अब जितना सिचुएशन को बारीक बीनी से देखा जा रहा है उतना ही इनको एक रिग्रेटिंग एनर्जी है कि क्यों हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक। आपके रिलेशनशिप पे किसी ने इतनी आसानी से छुरी चलाई है कि इनको ऐसा लगता है कि दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ, दोनों पेन से गुजरे और दोनों का, इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ। इसमें नुकसान हुआ है तो सिर्फ हम दोनों का हुआ है। हमें स्टेप बैक किया गया, हमारे ऊपर शॉकिंग अटैक किए गए, हमारे दिल को तोड़ा गया, झूठ का सहारा लेके, धोखे का सहारा लेके। पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। इनको ऐसा लगता है कि कुछ सराउंडिंग के लोग वो एक ट्रम्प कार्ड खेल गए, लेकिन फिर भी ये आपके साथ एक चांस लेना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप के साथ कोई हैंड गैम्बलिंग कर गया है, यानी कि बिना ओपन अप हुए, बिना सामने आए वो इतनी आसानी से अपनी चाल चल गया कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बस एक ऑप्शन बन के रह गए। द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, वन साइडेड। ये जानते थे कि ये नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के मालिक हैं। इन्होंने कंटिन्यूसली आपके साथ लव बॉम्बिंग की है। आपने हमेशा इनसे वन साइडेड लव किया। आपको कभी भी इस इंसान के बिहेवियर से लगा ही नहीं कि ये क्या मुझसे मोहब्बत करता है। नार्सिसिस्ट का काम क्या होता है? जब उसका अपना मतलब होता है उसी टाइम पे वो आप लव बॉम्बिंग करता है ताकि आप उसके सहर में, आप उसके जाल में बहुत अच्छे तरीके से फंस जाएं। जबकि ये जानता था कि आपकी मोहब्बत वन साइडेड है। आपने इससे अनकंडीशनल, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं हुदूद तोड़ के आपने इस इंसान से मोहब्बत की। हर बार आप इसकी लव बॉम्बिंग में आ गए और इसने आपकी सेल्फ को डीमोटिवेट किया, इसने आपको एब्यूज़ किया, इसने हर पॉइंट पे आके आपको जज किया। और ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके के नार्सिसिस्ट एक्ट आपके साथ किए हैं। पार्टिंग, टाइम्स विद फ्रेंड, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये अपना पार्टी टाइम एंजॉय करें, ये सिंगल रहें, अपने दोस्तों के साथ फन फ्लर्ट करें, हल्ला गुल्ला करें। क्योंकि ये सिंगल ही ठीक हैं, ये मिंगल नहीं होना चाहते, ये अपनी कोई फैमिली क्रिएट नहीं करना चाहते। एज अ ऑप्शन इन्होंने आपको अपनी लाइफ में ट्रीट किया। और जब कभी आपको इन्होंने डिप्रेशन में डाला या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला है, या जब इन्होंने आपकी सेल्फ एसेसिनेशंस की हैं, तो आपने देखा है कि आपको ये बड़े इंजॉय मोमेंट में नज़र आए, बड़े जॉयश मोमेंट एक्सप्लोर करते हुए नज़र आए, कि जिसमें आपको लगा कि ये बड़ा पार्टी टाइम हल्ला गुल्ला करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी भी मैं यही बात करूँगी कि इस वक्त भी अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। टेडी बेयर, इंटरेस्ट इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। इनकी मोहब्बत यहाँ तक है
कि आप इनके साथ इंटरेस्टेड रहें, आप इनके लिए एनी टाइम अवेलेबल रहें। फन, फ्लर्ट, रोमांस, डेटिंग, मीटिंग, जब दिल चाहे इनका आप इनके लिए एनी टाइम अवेलेबल रहें। कहीं आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इनका जब दिल चाहेगा आपकी लाइफ में आएंगे और इनका जब दिल चाहेगा ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे। यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एज ए ऑप्शन ये आपको ट्रीट करते हुए पहले भी नज़र आए हैं और इस वक्त भी मैं कहूँगी कि फुल ऑफ कमिटमेंट मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। सिर्फ एज ए ऑप्शन ये आपको यूज़ करना चाहते हैं, जिसमें कि अब भले आप इनको मटीरियलिस्टिक वे में सपोर्ट करते हो, इमोशनली सपोर्ट करते हो, या जिसे हम कहते हैं डेटिंग, मीटिंग, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, समथिंग लाइक दैट, कि समझ में आने, ये बंदा खुद कंफ्यूज है कि एक्चुअल में ये जो चाहता है आप वो चीज़ें इस वक्त में करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आई थिंक कि अब आप इससे एब्यूज़ नहीं होते। अब आपने अपनी जो है ना हुदूद मुकर्रर कर ली है। असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशंस, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेस। इनको पता है कि इन्होंने अगर आपकी तरफ आना है तो इनको इतना ही ऊंचा उड़ के आना पड़ेगा जहाँ पे आप जा चुके हैं। यहाँ पे लिटरली पैराशूट का साइन है, यानी कि आपको इस वक्त अपनी अप्रोच से बहुत बाहर देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर उस तक मुझे जाना है तो मुझे पर लगाने पड़ेंगे, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ये देख रहे हैं कि आपने कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। और अगर ये अब आपसे यूनियन करना चाहें, आपके साथ मैच होना चाहें, तो इनको उतनी ही लंबी उड़ान भरनी पड़ेगी आपको अप्रोच करने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए। लास्ट वन लेंगे इनका थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स यू, ब्लूमिंग किस। मैंने कहा था अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन, रिटर्न। आई थिंक ये अपनी साइड से कोशिश भी कर रहे हैं कि ये बता सकें कि आप इनके लिए कितनी अहम हैं, कितने अहम हैं, ये आपसे कितना अनकंडीशनल लव करते हैं। और इनको पता है कि जितना इन्होंने आपसे रिसीव किया है ना, उतना ही अब इनको देना भी पड़ेगा, तभी कहीं जाके वो वाली अफेक्शन वापस आ सकती है। यहाँ पर तो मैं कहूँगी कि बस नहीं चल रहा कि क्या कुछ कर दें आपके साथ इन अ लव सेंस, ठीक है। बाकी द चेज़र, फेयर ऑफ अबंडेंट, चेजिंग, को डिपेंडेंसी। शायद पहले आप इनके पीछे भागते होंगे, आप इनको कंटिन्यूसली चेस करते होंगे, ये रनर होंगे, आप इनको चेस करते होंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि वही सिनेरियो एक रिपीटेटिव साइकिल के साथ वापस आया है। और यहाँ मैं कहूँ कि खो जाने का डर तो कुछ गलत नहीं होगा। इनको ऐसा लगता है जितनी स्पीड में आप भाग रहे हैं ना, ये आपको खो देंगे, आपको चेस करना मुश्किल हो जाएगा, आपको पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट किए हैं। आई थिंक कि आप एनी टाइम अब इनको अवेलेबल नहीं होते। आपको अप्रोच करने के लिए डिफरेंट सिनेरियोज से इनको ढूंढना पड़ता है, कौन सी ऐप पे आप जो है ऑनलाइन हैं या किस सिनेरियो में आप एक्टिव हैं, क्या कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है टेबल टर्न हुई है, चीज़ें घूम फिर के इनकी तरफ आई हैं। पहले ये रनर होते थे, आप चेज़र होते थे। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप रनर हैं और एज अ चेज़र ये आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ, क्यों और कब, किस सिनेरियो में आप एक्टिव हैं। ओके जी, अब देखेंगे हम यहाँ पर सोल लेवल पे फीलिंग्स नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में इस पर्सन की टुवर्ड्स यू।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस पर्सन की एनर्जीज टूवर्ड्स यू सोल लेवल पे। ओके जी, फर्स्ट वन, गिव यू रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ये आपसे चाहते हैं कि आप जैसे पहले थे इनके साथ सब कुछ भूल भाल के वैसे ही हो जाएं, इस रिलेशनशिप को एक चांस दें ताकि ये अपनी पार्टनरशिप पे वर्किंग कर सकें। आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि इनका माइंडसेट चेंज हो गया है या ईगो ब्रेक हो गई है, ये आप के साथ वैसे ही पुराना टाइम गुजार सकें। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। इनको ऐसा लगता है दोनों अपनी अपनी जगह लाइफ में इंडिपेंडेंट हैं, अलग रह के भी मोहब्बत की जा सकती है, खुद को आज़ाद रखना ज़्यादा बेहतर है। आज़ादी का कीड़ा अभी भी इनके दिमाग में, ठीक है। अच्छा, अपने मामले में आज़ादी है लेकिन आपको जो है ये कंट्रोल करके रखना चाहते हैं कि अपने लिए तो हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए। इनसे कोई पूछगछ ना हो, इनसे कोई सवाल ना हो, इनका जब दिल चाहे आपसे बात करें, इनका जब दिल चाहे आपसे बात ना करें, इनका जब दिल चाहे किसी और से बात करें। क्योंकि सोशल सिनेरियो जब मैंने देखा था तो उसमें ये अदर ऑप्शंस मुझे एक्सप्लोर करते हुए नज़र आए थे। ठीक हो गया। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and your faith will bring you romance. बड़ा यकीन है इनको, चीज़ें घूम फिर के वापस आएंगी, चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। आपने अभी कुछ टाइम चाहिए आपको दोबारा से पहली जैसी पोजीशन में आने के लिए। 3 कार्ड्स मैं और लूँगी यहाँ पर। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। बस आप इनको अलाउ कर दें, ये जो करना चाहते हैं आपके साथ आप इनको अलाउ कर दें ताकि इनकी जो है सोल सेटिस्फाई हो सके और ये खुशी से झूम उठें। ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत इग्नाइट होती हुई नज़र आ रही हैं। को डिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि इस इंसान को इस चीज़ का एडिक्शन है और आप बिल्कुल भी इस इंसान के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशंस में है, आपकी डिज़ायर्स में है कि सबसे पहले सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। जो इंसान आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, आप अब उसके साथ और मज़ीद आगे नहीं चल सकते क्योंकि किसी भी सिनेरियो में ये आपको अपने ऊपर को डिपेंडेंट नहीं देखते। इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, इनको ऐसा लगता है कि आप सिंगल हो के भी इंडिपेंडेंट हैं और ये अगर सिंगल हैं तो फिर ये क्यों आप पे को डिपेंडेंट हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लाइफ, इन योर लव लाइफ। बेफिक्र रहें, सही टाइम आने पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डिवाइन इसको तोड़ फोड़ के निचोड़ के आपकी तरफ ले आएंगे। ठीक है। रिट्रीट का कार्ड बॉटम डेक में, इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। इनका बस नहीं चल रहा कि कहीं आपको उठा के दुनिया से अलग थलग ले जाएं, वहाँ पे आपको ये लिटरली बताएं इन्हें आपसे कितनी मोहब्बत है, यह आपसे क्या चाहते हैं। सेपरेट टाइम स्पेंड करना, दुनिया से अलग कर देना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोशल सिनेरियो में बहुत एक्टिव हैं, आपका क्राइटेरिया बढ़ गया है लोगों से मिलने जुलने का, इसीलिए इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको रीट्रीट नहीं कर रहे, यानी कि उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे जिस तरीके से आप इनको ट्रीट करते थे। तो इनका बस नहीं चल रहा कि कहीं, जैसे मैं कहूँ कि उठा के कोने में बंद कर देना कि बस यहाँ पड़ी रहो या यहाँ पड़े रहो, दुनिया से कट जाओ। तुम्हारी सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मेरे लिए होनी चाहिए, तुम्हारी सारी डिज़ायर्स मेरे लिए होनी चाहिए। तुमने मुझे अनकंडीशनल लव देना है, मैं जो बोलूँ वो तुम्हें पूरा करना है। तो इट्स अ नार्सिसिस्ट पर्सन, अपना फ़ायदा जो सबसे पहले देखता है। ओके जी, लास्ट में चलते हैं टैरो से। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में टैरो क्या कह रहा है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में टैरो की एनर्जी क्या कह रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नहीं है इनके पास। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ज़मीन आसमान का डिफरेंस। इनको ऐसा लगता है कि
ये क्या दें आपको, कैसे अप्रोच करें। आपके पास सब कुछ मौजूद है, जैसे कि इमोशनली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, मटीरियलिस्टिक, घर की अथॉरिटी, पावर, हाई डेजिनेशंस, तमाम चीज़ें। तो इनको ऐसा लगता है कि ये इनकी छोटी मोटी ऑफ़र पे आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्यों आप अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को लूज़ करेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक सिचुएशन, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। इनको ऐसा लगता है ना थर्ड पार्टी सिनेरियो होता, ना ये सब कुछ होता, ना ये थर्ड पार्टी में जाते, ना ये आपको अपनी लाइफ से लूज कर देते। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द स्टार, एक्वेरियस, 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। आप इनकी अप्रोच से बाहर हैं। यस, एक टाइम में ये ऐसे दुम दबा के भागे हैं आपकी ज़िंदगी से कि आपको ये दूरबीन में भी ढूंढने में नज़र नहीं आए। इनको ऐसा लगता था कि आपसे दूर जाके ये शाइन करना शुरू कर देंगे, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि अबंडेंस से फुलफिल हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है इंसान के जहाँ कहीं ये आपको दो धारी तलवार के बीच लटका के भागा है ना, वहीं से इसका टफ टाइम पीरियड शुरू हुआ है। अब विद द स्टार कार्ड, आप पब्लिकली नोन पर्सनैलिटी हैं। आई थिंक आप सोशल सिनेरियोज़ में बहुत एक्टिव हैं, और ये इंसान डे बाय डे, जैसे मैंने कहा कि अंधेरे की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि अगर आप इन दो कार्ड्स को देखें कि ये भागा रोशनी की तरफ था और पहुंचा ये अंधेरे की तरफ है। ज़िंदगी में भागम भाग, बस कुछ करना है। ठीक है जी, 7 और 8, ठीक है। केतु की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है, न्यूमरोलॉजी फैक्टर 6, 7, 8, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको विक्टोरियस देखता है। आई थिंक आपकी इससे मैरिज हो के ख़त्म हुई है, या कोई कमिटमेंट हो के ख़त्म हुई है। पहले आप दोनों मैरिड पार्टनर थे, फिर ये आपके साथ धोखा करके भागा, या कोई कमिटमेंट ब्रेक करके भागा। हो सकता है आपने इसको उस टाइम पे काफ़ी बुरा भला भी कहा हो, इससे क्लैरिटी मांगी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसने आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा हर्डल समझा है। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अच्छा, यहाँ पे अगर नंबर देखें 5, 6, 7, 8, 9, क्या सीक्वेंस के नंबर हैं। चीज़ें कैसे टर्न होके वापस आ रही हैं। बेसिकली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये अभी भी आपसे हिडन रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, ठीक है। दुनिया को नहीं पता चले कि आपका इनसे क्या रिश्ता है, ठीक है। दुनिया को ये बताएं कि कुछ नहीं है, सिंगल हैं ये, और कुछ नहीं है इनकी लाइफ में, और जितना ये सिंगल हैं उतना ही ये डिप्रेसिव एनर्जीज़ के अंदर हैं। लास्ट वन लेंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा होना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बिग पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकता है, बिग पॉसिबिलिटी के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ये इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इस टाइम भी आपको अप्रोच कर लेते हैं तो ये आपसे डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात हो सकती हैं।
मैं यहाँ पर कहूँगी, अगर तो आप लोगों की आपस में कॉन्वर्सेशन होती है और ये इंसान अगर किसी चीज़ की आपसे डिमांड करता है तो उसको फुलफ़िल नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये अपनी तरक्की के लिए आपको फिर से स्टेयर्स के तौर पे यूज़ कर जाएंगे। यानी कि यूँ समझ लें कि जिस तरीके से एज अ डोर मैट इन्होंने आपको इस्तेमाल किया है अपनी लाइफ में, एक दफ़ा फिर आप डोर मैट बन जाएंगे इनकी ज़िंदगी के लिए। तो किसी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। कितना इमोशनली हो कि ये इंसान आपको अप्रोच करने की कोशिश करे, मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि मैं एक रेड अलार्मिंग साइन आपको दे रही हूँ। ठीक है, मेरे कितने सारे व्यूवर्स हैं, मेरे कितने सारे क्लाइंट्स हैं, फिर वो कभी मुझे आके बोलते हैं कि मैम उस वक्त हमने देखा था लेकिन बस गलती हो गई हमसे। तो बहुत इस वक्त यूँ समझ लें कि अपने आप को बड़ा प्रोटेक्ट करके चलना है। जीत आपकी होगी, जाने वाला अगर जाता है तो उसको जाने दें। ठीक है, अगर तो आप राइट ट्रैक के ऊपर हैं, क्योंकि उसको किस तरीके से टूट फूट के वापस आना है। तो जब तक आप उसको सर्द गर्म देखने नहीं देंगे दुनिया का, तब तक उसको अपनी गलती एडमिट नहीं होगी। ठीक है, बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ तक मैं इसको क्लैरिफाई कर सकी, और मज़ीद कुछ जानना हो तो उसके लिए पर्सनल रीड बुक करा सकते हैं, और पर्सनल रीड कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, हर रीडिंग में बार बार बताती हूँ। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप कि मैं इसको क्लैरिफाई कर सकी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे कहाँ तक रेजोनेट की है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।